And let's begin the lesson. Do you hear me clearly? Yes. आज भी कंफ्यूज तुम लोग का करता है और कर रहा है, मैं आज भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। बताओ बताओ। नहीं सर। शिवानी, नॉइज आ रही बेटा, नॉइज आ रही बेटा। शिवानी कहाँ बैठी हो? नॉइज में बैठी हो? अगर पंखे के सामने बैठी हो तो हट जा बेटा, कभी कभी पंखे का नॉइज भी आ जाता है। अखिलेश यादव, कल सिंह से आज यादव कैसे हो गए तुम? हेलो अखिलेश। तो सर अरे नए वाले अखिलेश से बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव। यस सर। सर सेम तो नाम था अखिलेश इसलिए तो, चेंज कर ली। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम कल सिंह से यादव हो जाओगे तुम एक दिन में यार? ऐसे कैसे हो गए यार? होता है कभी कभी सर। अच्छा अखिलेश, तुम मेरे मोहल्ले में नहीं रहते हो ना? पुल पर रहते हैं सर। तुम मेरे मोहल्ले में नहीं रहते हो ना? पुल पर तो हम भी रहते हैं, लेकिन हम पुल पर नहीं, आलमगंज में रहते हैं, ग्वालटोली में। नहीं सर, हम इधर आके रहते हैं, देकुली घाट। अच्छा देकुली घाट में तुम रहते हो, समझ गए समझ गए। ओके ओके अखिलेश, चलो। कल हम भी कर तो लेंगे सर। चलिए फिर आज के क्लास शुरू करते हैं। कल वाली पढ़ाई सबके दिमाग में है अभी तक? यस सर। यस सर। पक्का? पक्का? पक्का। ठीक है। तो आप मुझे अपनी भाषा में बताओ, क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने कल? अपने शब्दों में बताओ, कल का क्या फॉर्मूला सीखा हमने जो आपके दिमाग में है? एक एक ट्रांसलेशन मायने नहीं रखता, फॉर्मूला मायने रखता। एक आध जगह ऊपर नीचे हो जाए वो चीजें प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो मायने रखता है वो है कि तुम्हें फॉर्मूला याद है ना? बताओ फॉर्मूला क्या था, सब लोग अपने अपने तरह से बताएंगे। क्या आप खाना खा लिए हैं? क्या आप खाना खा लिए ये तो हैं। एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। सर जैसे रहा है, रही हूँ, तो इसमें आईएनजी और इज एम आर का प्रयोग होता है। हाँ ये हुआ एकदम सॉलिड। ठीक है कि अगर सेंटेंस कर रहा है, कर रहे हैं, है ना? जी तो तो इस इसमें तरह के सेंटेंसेस होंगे तो आप अपने सेंटेंस में इज एम आर भी लिखेंगे और आईएनजी भी लिखेंगे। ये है आईएनजी भी। फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा बताओ, दूसरा फॉर्मूला क्या है? और क्या बताया था दूसरा मैंने? सर, डू डस हाँ, डूडस करने के लिए। नहीं नहीं, अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको अभी रुको, अभी क्वेश्चन पे मत जाओ। अभी टू सिर्फ बातें करते हैं ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं। फिर अगर करते हैं वाला सेंटेंस रहेगा तो उसमें ना इज एम आर तो आएगा इसमें ना आईएनजी आएगा। आईएनजी। यस। जैसे अगर कहे कि वो हल्ला करता है तो इसमें कोई इज एम आर नहीं चाहिए, कोई आईएनजी नहीं चाहिए, राइट? नहीं। और मेक कर रहा है हल्ला, हल्ला कर रहा है तो चाहिए होगा, मेक इज एम आर भी चाहिए होगा और आईएनजी भी चाहिए होगा। तो चलो, हल्ला करना का इंग्लिश क्या होता है? मेक ए नॉइज। मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब हल्ला करना बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो कैसे बोलेंगे कि वो हल्ला कर रहा है? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में वो हल्ला कर रहा है? ही इज मेकिंग ए नॉइज। ही इज मेकिंग अ नॉइज, क्योंकि कर रहा है
तो इज एम आर भी चाहिए और आईएनजी भी चाहिए, जैसा अखिलेश ने क्लियरली बोला। मैं चाहता हूं सारे लोग फॉर्मूला अखिलेश की तरह याद रखें, ठीक है। जिस तरह से अखिलेश ने कहा कि अगर सेंटेंस तुम्हारा कर रहा है तो तुम इज एम आर भी यूज करोगे और आईएनजी भी यूज करोगे, ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए क्लैरिटी। और अगर कर रहा है नहीं है, करता है, तो ना इज एम आर यूज करोगे ना आईएनजी यूज करोगे। तो अगर हम कहते हैं कि वो हल्ला करता है तो कैसे बोलेंगे? He make a noise. ही मेक्स ए नॉइज, एस लगा लेंगे हल्का सा, है ना। Yes, sir. और अगर बोलूं तुम हल्ला करते हो तो तुम हल्ला You करते make a noise. You make it. वेरी सिंपल, ठीक है। ये था फॉर्मूला। अब इसके आगे हम लोगों ने सीखा कि अगर ना बोलना हो, तुम हल्ला नहीं कर रहे हो, You don't make a noise. क्या don't कर दिया, सारा उलट पलट कर तुरंत। अखिलेश जैसे फॉर्मूला याद रखो, सारा फॉर्मूला You, खराब, फॉर्मूला कचरा। you are not You are not making a noise. Making noise. फॉर्मूला कैसे भूल जाते थे आसानी से? काजिया, आफरीन, yes sir ये फॉर्मूला क्यों निकल जाता है दिमाग से? एक लाइन का फॉर्मूला है, एक लाइन का, कर रहे हैं तो इज एम आर भी यूज होगा, आईएनजी भी यूज होगा। ये बात याद रखने में इतनी मुश्किल क्यों है? बताइए कहाँ मुश्किल आती है आपको इस बात को एक्सेप्ट करने में, मैं सुनना चाहूंगा। क्योंकि अभी मैंने कहा वो हल्ला नहीं कर रहा है, तो आप बोल दिए कुछ और। क्या बोलना चाहिए आकांक्षा? Not making noise. तुम हल्ला नहीं कर रहे हो, ये तो हो गया। वह हल्ला बहुत नहीं ही- कर रहा है। He is not making a noise. He is not making a noise. आई बात समझ में? करता और अगर हम बोलना चाहते हैं वो हल्ला नहीं करता है तो क्या कहेंगे? He make a noise. He don't make a noise. He doesn't शाजिया, make a noise. आकांक्षा आप लोग भी बोल रहे। दोनों अखिलेश तो फॉर्म में है, दोनों अखिलेश सही, एक ने रूल भी सही बता दिया, दूसरे ने एग्जाम्पल दे दिया सही। अब आप दोनों लड़कियां, शाजिया, आफरीन, आकांक्षा, आप बताएं। He don't make noise. चलिए मैं ले लूंगा इस सेंटेंस को, हालांकि थोड़ी सी बात है, डोंट नहीं बोलेंगे, डजंट बोलेंगे, है ना। Doesn't. और इस वजह से कि ही शीट के लिए डजंट बोलते हैं, एस लगा लेते हैं डू में। डू में एस लगाएंगे ना तो डज बन जाएगा। चलो एक चीज बताता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, गौर से ध्यान देना, ओके। कुछ चीजें बहुत क्लियरली दिमाग में चली जाए तो बेहतर है। देखो, लिव में एस जोड़ोगे तो क्या बन के आएगा? Lives. Lives. ओके, ईट में एस जोड़ोगे तो क्या बन के आएगा? Eats. रन में एस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? रन। गो में एस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? goes Goes. Goes. G-O-S. ठीक है। और अगर डू में एस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? Does. बिल्कुल याद रखना, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है। डज अपने आप में नया वर्ड नहीं है, वो डू का ही एस वाला फॉर्म है। जैसे लिव्स क्या है? लिव का एस वाला फॉर्म है, ठीक है। ईट्स क्या है? ईट का एस वाला फॉर्म है, ही शीट के साथ यूज करते हैं। रन्स क्या है? रन में एस जोड़ते तो रन्स बनता है, वैसे ही गोज क्या है? गो में एस जोड़ते तो गोज बन जाता है। डज क्या है? डू में एस जोड़ते तो डज बन जाता है। अब एक आखिरी वाला बहुत इंटरेस्टिंग वाला, हैव में एस जोड़ते तो क्या बन जाता है? Has. Has. यस, ये भी कोई नया वर्ड नहीं है, ओके। इसको भी ऐसा मत सोचना कि ये कोई नया वर्ड है, एक्चुअली ये सब एस वाले फॉर्म्स हैं, बस थोड़ा अलग हो जाता है तो देखने में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे ये कैसे। तो ये जो है ना एस वाला फॉर्म, वो ही शीट के लिए है। एस वाला फॉर्म किसके लिए है?
He Any name. इट में एस लगाते हैं। बहुत बढ़िया। चलो फिर गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। तुम्हें पहले 2-4 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा लूं जल्दी से, पॉजिटिव वाले। फॉर्मूला याद ही होना चाहिए तुम्हें। बोलो, मेरी माँ डिनर बनाती है, खाना बनाती है। डिनर, डिनर रात का खाना होता है, दोपहर का खाना होता है, बढ़िया भरपेट खाना होता है, उसको डिनर कहते हैं। ठीक है, तो बताओ कि मेरी मम्मी डिनर My my mother cooks My dinner. mother cook dinner. Dinner. Cooks dinner. Cooks dinner. हाँ थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। देखो सब लोग गलतियां कर करके सही करते हैं। याद रखना, जब आप भाषा बोलना चाहते हो नई वाली, तो क्या होता है ना, ये टंग जो जीभ है ना तुम्हारी, उसको आदत नहीं है बहुत सी चीजों की, तो पहले गलत निकल जाता है, उसके बाद सही हो जाता है। चलो ठीक है, मेरी मम्मी डिनर बनाती है, माई मम कुक्स डिनर। हम डिनर नहीं बनाते हैं। I I'm not cooks dinner. I क्या बोली don't. आकांक्षा? I don't आकांक्षा क्या cook. बोली? I I don't देखो don't तुरंत cook dinner. भूल गई कि एम लगाते तो आईएनजी लगता है। ठीक है, इज एम आर लगता है तो आईएनजी लगता है, तुरंत भूल गई फॉर्मूला। ठीक है, चलो कर लो। मैं ही हूं कि इतने दिन तक एक चीज पढ़ाऊंगा, बाकी कोई नहीं। मुझे पता है दुनिया में किसी टीचर के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो एक चीज इतने दिन तक पढ़ाए। ठीक है, उन लोगों को एक कोर्स खत्म करना होता है, इसलिए मैं अपने कंडीशंस पे पढ़ाता हूँ। मुझे पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम। तुम लोग मेरा एक लेक्चर सुनना चाहोगे 5 मिनट का? सुनो। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की जो जरूरत है, ठीक है, उसको टीचर्स अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। मतलब उनको वो समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स की जरूरत क्या है। ज्यादातर टीचर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। तो उन्होंने किताब की 2-4 बात बताई, बच्चे तेजी से पकड़ लिए, आगे बढ़ गए। अगर कोई स्टूडेंट उस टाइप का हो जिसको तुरंत कोई बात ना समझ में आए, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई क्लास नहीं हम लोगों का। मैथ्स का है, मैथ्स के कुछ टीचर्स हैं बड़े मेहनती बेचारे, वो ऐसे स्टूडेंट्स पर भी मेहनत करते हैं जो धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें हम लोग, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई टीचर्स नहीं है जिनके पास कोई स्किल हो कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनको एक छोटी बात समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उनके साथ क्या करना है। उनको एक ही चीज पता है, ये चीज ऐसे है, बोल दो बात खत्म। और सही है, एक मानना पड़ेगा तुम लोगों को, सब लोगों को मानना पड़ेगा आकांक्षा, कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये बात 5 बार नहीं बताने की जरूरत है। जैसे तुम लोगों को मैं बता रहा ना रोज के रोज, और फिर भी तुम गलत बोल ही जाते हो। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे आसपास जिनको ये बात 5 बार नहीं बताई जाने की जरूरत है। वो एक बार में ये बात जान जाते हैं। ओ, एम लगाते हैं जब कर रहा है बोलना, और आईएनजी भी लगाते हैं। ओके, वो फिर एम नहीं लगाएंगे करता है वाले सेंटेंस में, जैसे अभी तुमने बोल दिया, राइट? वो अपने आप को याद दिला देंगे, वो तो कर रहा है वाले सेंटेंस के लिए था। तो मैंने कहा था मैं डिनर नहीं बनाती हूँ या नहीं बनाता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई Cook dinner. I am not जब cooking dinner. फिर आकांक्षा फिर ऊपर नीचे कर गई, फिर सारा ऊपर नीचे कर गई। आईएनजी कब लगाते हैं बेटा, जरा बताना तो, आईएनजी किसमें रहे लगाते हैं हैं? मैं। और मेरा सेंटेंस कौन सा है? मैं खाना नहीं बनाती हूँ। तो फिर क्यों आया इसमें आईएनजी? फिर क्यों आया इसमें आईएनजी? ससर के चला गया, ऐसे हल्के से ससर गया क्या? ढाल था ऐसे गिर गया क्या वो? कैसे आ गया वो? हाँ, तो क्या बोलना चाहेंगे हम लोग? अच्छा, मैं बनाती हूँ कैसे बोलते हैं? मैं खाना बनाती हूँ कैसे बोलते हैं? कुक बनाती हूँ मैं। आई कुक डिनर, आई I कुक डिनर, राइट? तो आई कुक डिनर अगर है तो मुझे नहीं बनाना है, तो कौन सा नया वर्ड लगाने के लिए कहा था मैंने? डोंट। don't. बस नया वर्ड लगा देंगे, हो गया, आई डोंट कुक डिनर। तो जब 10 ऐसे सेंटेंसेस, आकांक्षा तुमने आज तक एक दिन होमवर्क नहीं किया है? कल का भी ग्रुप दिखाऊं मैं तुम्हें? चलो भाई ग्रुप में चलते हम लोग।
अरे बाबा, आकांक्षा का होमवर्क आया है कि देखो तो। ऑलराइट, ऑलराइट, गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, जरा देख ले। अच्छा, मैं पानी पी रही हूँ, पीती हूँ, क्या है ये? पहले हिंदी क्या, पहले क्लियर कर दो। मैं पानी मैं पीती हूँ, मैं पानी पी पी रही हूँ, मैं पानी पी क्या लिखा है? रही पीती हूँ पागल। पी रही हूँ, तो रही हूँ में एम, इस एम आर के साथ आईएनजी भी आता है ना, वो कहाँ है? वो कहाँ है? क्या होना चाहिए? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, तुम इसमें देखो, तुम यहाँ देखो, मैं घर साफ कर रही हूँ, यहाँ तुमने क्या लिखा? आई एम क्लीनिंग, आईएनजी लगाया ना तुमने। कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, तो पानी पी रही हूँ में भी क्या होना चाहिए था? आई एम आई एम ड्रिंकिंग 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 वाटर। वाटर। ओके। अच्छा, मेरी माँ काम कर रही, माई मदर इज वर्किंग, माई मदर इज वर्किंग, मेरी माँ काम कर रही, मेरी मदर, माई मदर इज वर्किंग। क्या तुम चिल्ला रहे हो? आर यू शाउटिंग? बहुत बढ़िया। वह नाचती है, शी डांसेस, एस लगा लेना बेटा हल्का सा, शी ही शीट आए तो एस लगा लेना हल्का सा भर में। वे लोग चीखते हैं, दे शाउट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या अली खाता है? डज अली ईट? डज अली ईट? अली और ही दोनों नहीं, एक ही बोलने की जरूरत है। क्या अली खाता है? डज अली ईट? क्या वो पढ़ता है? डज ही रीड? ओके, क्या वो नाचती है? डज शी डांस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश। ओके, वो काम करती है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? बहुत बढ़िया, कोशिश बढ़िया है तुम्हारी, बहुत अच्छी कोशिश है। ओके, शी डज कर दो, शी डज वर्क या शी वर्क्स। ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया कोशिश है, साथ दिया। थोड़ा चेंज करे भाई, ये तुम चिल्ला रहे हो, यू आर शाउटिंग, क्या तुम चिल्लाते हो? डू यू शाउट? क्या तुम चिल्ला रहे हो? आर यू शाउटिंग? समझ में आने लगा है क्या? वो नाचती है, शी डांसेस। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम खाना बना रही हूँ कि खा रही हूँ, क्या लिखा है तुमने? खाना बना रही हूँ सर। कहाँ बना रही हो? तुम तो इंग्लिश में लिखी हो ईटिंग। ओके, अच्छा सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। जब एम लिखोगे तो आईएनजी हर हाल में चाहिए होगा। तुम्हारा एम है लेकिन यहाँ वॉच है, गलत है, ठीक है। टीवी देखती हूँ है ना, तो बोलो डू आई वॉच टीवी, नॉट एम आई। क्या बोलोगी? डू आई, एम नहीं, डू आई। ओके। मेरी बहन बिरयानी बना रही, माई सिस्टर इज कुकिंग बिरयानी। बहुत बढ़िया। अखिलेश, डू यू ड्राइव केयरफुली? बहुत बढ़िया। डज योर वाइफ नो कुक चिकन? अच्छा चलिए ठीक है, मैं सही, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अभी आपके सेंटेंस को। डू यू लाइक गो टू फॉरेन कंट्री? ठीक है, अभी एक्सेप्ट करता हूँ आपके सेंटेंस को। यू डोंट लाइक शाउट चिल्ड्रन? वेरी गुड। डज योर वाइफ शाउट अनदर वुमन? चलिए ठीक है। अखिलेश, आपने जो भी किया है ना, इसमें सब में गलतियां हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या जब कोई बच्चा पहली दफा या दूसरी 2 साल की उम्र में कुछ बोल रहा होता है, तो क्या वो बड़ों की तरह बात करता है या ऊपर नीचे बोलता है? थोड़ा आवाज ऊपर नीचे होती है उसकी, सही नहीं होती ना? यस सर। तो क्या सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसको सही करने पे, कि पेशेंस रखते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा बेहतर हो जाएगा? यस, तो पेशेंस वैसे रखते हैं। ही पैशंस नहीं, पेशेंस, पैशंस नहीं, पेशेंस। ओके, पेशेंस। क्या रखते हैं? पेशेंस, पेशेंस बोलो। पेशेंस। बिल्कुल। तो वैसे ही मैं पेशेंस रखता हूं अपने स्टूडेंट के साथ कि आप आराम से सीख जाएंगे। आपने जो भी गलतियां की हैं रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आपने फॉर्मूला फॉलो कर लिया, मुझे इस बात से खुशी है। चलिए आकांक्षा की बात देखते हैं। देखिए, क्या आपकी पत्नी आपसे नाराज है? इज योर वाइफ एंग्री विद यू? अच्छा, देखो कहाँ कहाँ चली गई लड़की। क्या आप नाश्ता कर लिए? देखो ये सेंटेंस मैंने पढ़ाया जो आखिर में ऐसा से ऐसा पढ़ाया मैंने। आपकी नो माँ सर। आई है?
ये एंडिंग मैंने भी पढ़ाया है आकांक्षा? नहीं आकांक्षा अभी नहीं। तक हिंदी अप्रिशिएट नहीं कर पाई। अच्छा रुको, मैं थोड़ी मगही पे आऊंगा, ठीक है? क्या आप लोग माइंड करेंगे अगर मैं थोड़ा मगही बोलूं तो? Yes, sir. ठीक है, मैं मगही बोलूंगा, हंसना नहीं, ठीक है? Yes, sir. क्या आप कॉलेज जाती है? हाँ देखो बेटा, जाती है करती है में इज नहीं होता, उसमें इज नहीं होता, उसमें इज नहीं होता। जिसमें इज होता है उसमें आईएनजी होता है, और उसकी हिंदी होती है कर रही है, कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या आपकी बेटी कॉलेज जाती है में योर डॉटर गो टू कॉलेज सही है, लेकिन हाँ डज चाहिए, इज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? डज। दस इज कहाँ चलता चाहिए होता है आकांक्षा? जहाँ कर रहे हैं। कर रहे रही और है रहेगा तो इज के साथ और क्या चाहिए? आईएनजी भी चाहिए होता है। बिना आईएनजी के इज नहीं यूज करना तुम, ठीक है? तो यहां पर इज हटा के क्या लिख दोगे? डज। राइट। नहीं मेरी बेटी कॉलेज नहीं जाती है, नो माई डॉटर डजंट। देखो तुमने सही किया, यहाँ पर जैसे किया ना वैसे ही, ठीक है? नो माई डॉटर डजंट गो टू कॉलेज। आपके भाई क्या करते हैं? देखो तुमने लिखा डूइंग और करते हैं, देखो फिर से तुम्हारा देखो मैच, करते हैं और डूइंग। डूइंग कहाँ लगाते हैं आकांक्षा? व्हाट आर यू डूइंग? कहाँ लगाते हैं? उसके हिंदी में क्या होनी चाहिए? आईएनजी लगाए तो हिंदी में क्या होनी चाहिए? रहा है रही है। कहाँ है इधर? कहाँ है वो? ओ भाग गया, रहा है रही भाग गया। चलो कोई नहीं, मेरा भाई बिहारशरीफ में रहता है, माई ब्रदर लिव्स इन बिहारशरीफ, ठीक है? कि आपका भाई गाना गाता है, डज योर ब्रदर। देखो आईएनजी लगा लिया तुमने। आईएनजी कब लगाते हैं? वर्ब में। अच्छा चलो ठीक है, दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक में होते हैं करहू और एक होता है कर रहलू हा। ओके, आप लोगों को समझ में आई ये हिंदी, मगी वाली हिंदी? करहू, कर रहलू हा। अच्छा करही, कर रहली हाँ। आप अगर समझ Yes, पा रहे हो तो ठीक है, ठीक है? yes, sir. तो ये दोनों एक ही बात तो नहीं है ना? अगर मैं बोलूं कि जाही, तू कॉलेज जाही, ठीक है? तो ये सेंटेंस क्या हुआ कि तुम जाते हो, तू जाही, और तू कॉलेज में जा रहनी हाँ। जा रहनी हाँ मतलब तुम जा रहे हो। तो जा ही और जा रहनी हाँ दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? अलग 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 है। अगर आप किसी पूछेंगे चिकन खाई हो, चिकन खाही, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम खा रहे तुम हो, चिकन खा रहे हो। खा रहे हो। खाते हो, नहीं, चिकन खाते हो। जिसको मगी आती वही समझेगा, जिसको नहीं आती मगी उसको नहीं समझाएगा। खाई हो, चिकन खाई चिकन मतलब खाते चिकन हो। खाते हो, ठीक है? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चिकन खाई हो, डू यू ईट चिकन? Yes, sir. और अगर बोले चिकन खा रहनी हाँ, चिकन खा रहनी हाँ, तो कैसे बोलेंगे? तुम आर चिकन यू खा रहे हो। यस, आर यू ईटिंग चिकन? Yes, sir. तो थोड़ा मगी को भी मैं बीच में ले आई, अगर आपको हेल्प मिलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ठीक। एक सेंटेंस लिखा है, क्या मैं सच में सुंदर हूँ? अच्छा ये सेंटेंस में तुम्हें क्या करना होगा भाई? आई एम नहीं बोलना होगा, एम को आगे लाना होगा, क्योंकि तुम पूछ रहे हो ना। तो पूछने वाले सेंटेंस में इज एम आर जो है वो सब्जेक्ट के पहले होता है। एम कहाँ चला जाएगा? आई से पहले। एम आई रियली ब्यूटीफुल, ठीक है? तुम अपने हस्बैंड से पूछो आकांक्षा, ठीक है? वो जवाब देंगे सच में, ठीक है? क्या तुम बाकी सब तो झूठ बोल देंगे, है कि नहीं? हस्बैंड सच बोलेंगे। किस पे ट्रस्ट है सब लोगों को बताओ? सबसे ज्यादा किस पे भरोसा करते हैं? काजल आप किस पे भरोसा करती है सबसे ज्यादा? काजल, काजल गुड आफ्टरनून। आप किस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं? अपने हस्बैंड पे कि अपने दोस्तों पे? माय हस्बैंड। आपको सच सच कौन बताता है? आपके हस्बैंड बताते हैं सच सच या आपके दोस्त बताते हैं सब बात सच सच?
काजल फंस गई लगता है, लग रहा है उनको सच बोलने में दिक्कत हो रही है। काजल No, sir. क्या हुआ, आपकी तबीयत तो के ऊपर ठीक है? बिलीव नहीं है सर। आपकी तबीयत तो ठीक है Yes, काजल? sir. तो फिर बताओ ना Yes, भाई, आपको अगर जानना है कि आप सच में सुंदर लग रहे हो कि नहीं, तो आप किससे पूछते हो, अपने हस्बैंड से या अपने दोस्तों से? सच कौन बताएगा? husband. पक्का? Yes, sir. चलो ठीक है, काजल का वोट गया अपने हस्बैंड को। और सर आकांक्षा कहाँ गई? आकांक्षा कहाँ गई? आकांक्षा तो ड्रॉप हो गई लगता है। अच्छा, आने दो वापस। ओके, क्या तुम खा रहे हो? आर यू ईटिंग? आर यू ईटिंग? ठीक है, देखो यहाँ पर उन्होंने आर को आगे लाया है क्योंकि सवाल है। तो ऐसे ही, क्या मैं सच में सुंदर हूं, इस सवाल में भी क्या करना पड़ेगा, एम को आगे लाना होगा। ठीक है, मैं बहुत खुश हूं कि उसने कोशिश की। मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। मैं दूध पीती हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, नहीं सीखती हूँ, आई डोंट लर्न इंग्लिश। हम लोग टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी। हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, वी डोंट वॉच टीवी। बहुत बढ़िया। हम लोग टीवी नहीं देखते हैं, वी डोंट वॉच टीवी। एक ही चीज है, एक ही चीज है। अच्छा, एक ही चीज को 2 बार फोटो लेके भेज दिया। अरे, एक ही चीज को 3 बार फोटो लेके भेज दिया, क्या यार? हाँ, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का कि तुम 3 बार होमवर्क? ओके, ऑलराइट, चले आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए पहले पहले पूछो, वो कहाँ गई? आकांक्षा कहाँ गई? आकांक्षा आ गई, उसका नेटवर्क खराब हुआ, इसका मतलब वो नेटवर्क उसका खराब है। Sir, sir, 5G sir. इंटरनेट। हाँ, आफरीन, साजिया, हाँ बताओ। सर ये तो क्या मैं टीवी देखती हूँ? डू आई वॉच टीवी ना? यस, बिल्कुल, डू आई वॉच टीवी, वेरी गुड। लड़की ठीक है, ये फॉर्मूला दिमाग में एक बार जो क्लियर हो जाए ना बच्चों, तो बाद में ना बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फॉर्मूला नहीं तो बहुत फंसाता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर हो जाए ना तो बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसा समझ जाओ कि तुम्हें एक मकान बनाना है, लेकिन जमीन है दलदली, अब उसमें कोई तुम कितना भी ऊंचा मकान बनाओ, नीचे चलता चला जाएगा, धंसता चला जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले एक अच्छा सा फाउंडेशन बनाओ। जमीन कड़ी हो जाए ना, उसका जितना ऊपर जाना चले जाओ। तो ये धरातल बना रहे हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला सही कर रहे हैं ना दिमाग में, ये एक अच्छा धरातल, एक अच्छा बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन। इस पे बहुत कुछ आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जितनी लोगों ने गलतियां करी हैं, फिर से उसको सही करें। काजल, आप कल क्लास में थी, शाम वाले क्लास में? तो अभी क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ाते हैं, सवाल जवाब वाला। ठीक है, अभी मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लाऊंगा, आपके सामने कोई सेंटेंस लाऊंगा, और चाहूंगा कि आप उसको अपने तरफ से समझने की कोशिश करें। रुक जाइए। Give me a second. शिवानी बेटा, म्यूट योर सेल्फ प्लीज। हाँ हाँ, वो नॉइज आती कहाँ से है शिवानी? I don't know, sir. कहाँ गए भाई? हाँ,
रुक जाना बेटा, आप लोग जरा अपने से 2 मिनट समय दीजिए। हाँ जी, चलिए आपके सामने एक पेज है, देखिए देखिए। दिस इज अ फोटो ऑफ पैट्रिक। पढ़िए तो सब लोग जरा। दिस इज ए फोटो ऑफ पैट्रिक। Patrick, his Yes. wife, And his children. his his wife and wife's his children. name Name is His wife is and his Brenda. children. His wife's name is Brenda. She's a teacher. Daughter, His daughter's name is Lara. Lara. She's She's 21 and she's a nurse. His son's name is Benny. He's 19 and he is a student. Lara's boyfriend is a nurse too. His name is Mick. ठीक है, जरा सब लोग इसको एक बार फिर से पढ़िए। This is a photo of Patrick, his wife, and his children. His wife's name is Brenda. She's a teacher. His daughter's name is Lara. She is 21 and she's a nurse. His son's name is Benny. He's 19 and he is a student. Lara's boyfriend is a nurse too. His name is Mick. मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। This is a photo of Patrick, his wife and his children. This is a photo of Patrick, his wife and his children. His wife's name is Brenda. She's a teacher. His daughter's name is Lara. She's 21 and she's a nurse. His son's name is Benny. He's 19 and he's a student. Lara's boyfriend is a nurse too. His name is Mick. क्या ये बातचीत आप लोगों को सबको समझ में आ गई? ये जो टेक्स्ट है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. yes, sir. Okay. What is this man's name? Patrick. Pratik. Patrick. 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 This woman's name. What is this woman's name? Brenda. Patrick's Brenda. 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 What is this guy's name? Vanny. Benny. What is this girl's name? Lara. 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 What is this guy's name? Mick. Her boyfriend. जो लोग इसको नंबर 4 को मिक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड मम्मी के साथ बैठा हुआ है ना?
उसका जो बेटा है बेनी वो कॉर्नर में पीछे खड़ा है ना, ये कहना चाह रहे हो तो। बहुत बढ़िया सोच है भाई, बहुत बढ़िया सोच है। दामाद को बीच में रखो पिक्चर के और बेटे को कॉर्नर में कर दो, है ना। ठीक है, बढ़िया। चलो, क्या जानते हो इस आदमी के बारे में, क्या पता चला तुम्हें? His name is Patrick Patrick. and this woman is Brenda. Brenda. Linda. Brenda is a teacher. Brenda is a Teacher. teacher. Brenda is a teacher, right? Okay, Brenda is a teacher, right? Patrick and Brenda have two children. Patrick and Brenda have two children. Benny and Lara. Benny is 19 years old. Lara is 21 years old. Lara has a boyfriend. His name is Mick. And he is a nurse too. So Lara and her boyfriend both are nurses. अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से इंग्लिश में, आप में से कितने लोग को एकदम बाउंस जा रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है? बेझिझक बताना। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोग को लगा कि आप क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं पता, और कितने लोग को समझ में आ रही थी मेरी बात? आकांक्षा, आपको मेरी बात समझ में आ रही थी? यस सर। बढ़िया। ओके, शाजिया परवीन, शाजिया एंड आफरीन, आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ रही थी जो मैं इंग्लिश में बोल रहा था? यस सर। बहुत बढ़िया। और शिवानी को तो बिल्कुल समझ में आ ही रहा था, 100% आ रहा था ना शिवानी? Yes, sir. ओके, अखिलेश को भी समझ में आ रहा था, राइट अखिलेश? Yes, sir. और अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा था? यस सर। वेरी नाइस। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि अब हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे हम आपको पहले ही जवाब दे देते हैं, आप मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन होगा। हम जवाब दे देते हैं आपको पैट्रिक, जवाब है पैट्रिक। तो अब क्या सवाल पूछेगा हमसे? आप पूछेंगे व्हाट इज हिज नेम। क्या पूछेंगे आप? What is his name? Is his name? आपने बहुत बार पूछा होगा व्हाट इज योर नेम, पूछा है ना? व्हाट इज योर नेम? Yes sir. बचपन से कई बार ये लाइन पढ़े, व्हाट इज योर नेम। लेकिन आप मेरा नाम नहीं जानना चाहते, आप इस आदमी का नाम जानना चाहते। कैसे पूछेंगे? What is his name? व्हाट इज His name. व्हाट इज हिज His नेम? name. व्हाट इज हिज नेम। अगर आपका जानना चाहेंगे तो पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, और उस आदमी का नाम जानना चाहेंगे तो पूछेंगे व्हाट इज हिज नेम, और जवाब में क्या बोलेंगे? पैट्रिक। जरा रुक जाइए, लगता है मेरा ये खत्म हो गया क्या कनेक्शन स्पीकर का? हाँ नहीं, क्या? हेलो हेलो गाइस, कैन यू स्पीक, कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। और डिस्कनेक्शन हो गया, रुक जाओ। अभी बताओ, बोलो तो हेलो। यस, No. हाँ ठीक है। तो कैसे पूछेंगे? व्हाट इज हिज नेम। His name. अगर इस औरत का नाम जानना चाहते हो तो कैसे पूछोगे? What is his wife's name? व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर Her नेम, name. Her. व्हाट इज, वो भी सही था, तुम जो बोले वो भी सही था। व्हाट इज हिज वाइफ्स नेम भी सही बोले थे, वो भी गलत नहीं था।
और ऐसे ही बोल सकते हैं व्हाट इज हर नेम, What is ठीक है। अच्छा, इसका नाम जानना चाहते हो तो कैसे पूछोगे? ऐसे उंगली दिखा के What इसके is तरफ, what is her his name, boyfriend? what is his name, what is his name, His उंगली name. उसके तरफ दिखा के ऐसे बोलेंगे व्हाट इज हिज नेम, है ना। अच्छा, उंगली इसके तरफ दिखा के कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? नाम पूछना है तो कैसे पूछेंगे? What is her what name? is her name? व्हाट इज हर नेम, राइट, ठीक। और अगर उंगली इसके तरफ दिखा करके पूछना है क्या पूछेंगे? What What is is his his name? What is his name? राइट, ओके। मान लो तुम लोग पार्टी में जाओ, पार्टी में, ठीक है, और पार्टी में वहां दो लड़की दिखे बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है, तो तुम अपने दोस्त के साथ हो, तो तुम अपने दोस्त से उसमें से एक लड़की का नाम जानना चाहते हो, तो उसके तरफ उंगली करके अपने दोस्त से पूछोगे क्या नाम है उसका यार, कैसे पूछोगे? क्या नाम? What is her name? Her What name. is her name? What is her name? Her name. What is exactly what is her name? What is her name? ठीक, तो शम्स बेटा, बदमाशी करने की जगह कंसंट्रेट करो सीखने में। मुझे पता है इस क्लास में तुम्हें कुछ भी चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि इस क्लास के लिए तुम्हारी जरूरत है नहीं देखा जाए तो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कहा था 3 बजे वाली क्लास में रहने के लिए, शम्स, याद है ना? और तुम आए हो कितने बजे क्लास में? 2:45 में, ठीक है, 10 मिनट पहले। तो इससे बेहतर तो यही हो कि तुम 3 बजे वाले क्लास में रहो बेटा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर वैसे ही कोई एक दो लड़के हों और तुम्हें उसमें से एक का नाम जानना हो, तो तुम अपने दोस्त से ऐसे करके उंगली उसकी तरफ दिखाओगे, कहोगे क्या नाम है यार उस लड़के का? What is What is his name? What is his name? क्या बोलोगे? What is his name? What is his name? his Very name? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर तुम पूछना चाहते हो कि ये जो ब्रेंडा है क्या करती है, ब्रेंडा क्या करती है, तो क्या पूछोगे? she is a teacher? नहीं नहीं, कैसे पूछोगे? शी इज अ टीचर बोलना तो तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि तुम जानते हो, कैसे पूछोगे वो क्या करती है? What do you do? कुछ भी, कुछ भी, ऐसा क्यों नहीं बोलते? मैंगो, मैंगो पोटैटो वेजिटेबल का ही नहीं बोल दिए ऐसे बोलने की जगह, ऐसे नहीं चलता यार, ऐसे नहीं चलता, ऐसे बोलोगे What do you say? What does he do? वेरी गुड आकांक्षा। और आप ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज ब्रेंडाज जॉब, व्हाट इज ब्रेंडाज जॉब, क्या Does बोल सकते हैं? जॉब नहीं, जॉब। आकांक्षा जॉब बोलो तो बेटा, जॉब। job? यस, यही बोलना अगली बार, जॉब नहीं बोलना, ठीक है? ऑलराइट, तो दोस्तों आप बोल सकते हैं व्हाट इज ब्रेंडाज जॉब, क्या बोलेंगे? What is What is that? Brinda's job? व्हाट इज ब्रेंडाज जॉब, ठीक है। या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं व्हाट डज ब्रेंडा डू, व्हाट डज ब्रेंडा डू, क्या बोल सकते हैं आप? What does What does Brinda's do? व्हाट डज ब्रेंडा डू। कल कल जो हम लोग सीख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, व्हाट डज ब्रेंडा डू मतलब ब्रेंडा क्या करती है। व्हाट डज ब्रेंडा डू मतलब Brenda क्या करती क्या करती है। एंड व्हाट इज ब्रेंडा डूइंग मतलब क्या कर रही है? Brinda क्या कर रही है? बिल्कुल, यही फॉर्मूला बहुत जरूरी है दिमाग में क्लियर रहना। फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, उसके बाद आगे लेके आ रहा हूं, ठीक है। व्हाट डज ब्रेंडा डू, इसकी हिंदी क्या होगी? ब्रेंडा क्या करती है? क्या करती है? जवाब क्या देंगे? Brenda is
A teacher. Brenda is a teacher. शी इज अ टीचर, ब्रेंडा इज अ टीचर। अब ब्रेंडा ब्रेंडा बार बार बोलने की जगह क्या बोल देंगे? She She is is a teacher. She is a teacher. बहुत बढ़िया, शी इज अ टीचर। ठीक है, अगर आप यही सवाल इस लड़के के बारे में पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे? क्या करता है ये कैसे पूछेंगे? he is a nurse. पहले तो कंफ्यूज हो रहे हो कुछ चीजों के बारे में, ध्यान से पढ़ो, ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल कैसे पूछेंगे? ये कौन है इस लड़के जिसको मैंने सिलेक्ट किया, उसका नाम क्या है? व्हाट इज हिज नेम? Benny. Veni. Vanny. She is a अच्छा, student. He is a हे student. हे हेलो 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 हेलो, वेनी नहीं है, बेनी है, बेनी 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 बेनी। Vanny. दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके करेक्शन का ख्याल कभी किसी लेवल पे नहीं रखा गया है। आप हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते, पता है आपको? आप अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाते। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? वह और वह. वह अबा वाह वह बा वाह वाह। इस लेटर से कौन सा कनेक्ट करोगे? Bunny. 1 या 2? 1 या 2 कौन सा कनेक्ट करोगे इस लेटर से? टू टू पक्का ना? पक्का सर। तो फिर बताओ, ये जो लिखा है B E डबल N Y, इसको क्या पढ़ना चाहिए? मैं Bunny. क्या पढ़ना चाहिए? Benny. बेनी वेनी, ना कि वेनी पढ़ना वेनी। चाहिए, है ना? बेनी W से कौन सा कनेक्ट करेंगे? वह. First. First. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी चीजों का। मैंने बताया ना कि तुम्हें कभी किसी ने इन सब चीजों के लिए करेक्ट किया ही नहीं। तो अगर पूछना है बेनी के जॉब के बारे में, कैसे पूछेंगे? What does Veni do? व्हाट डज बेनी डू? क्या पूछेंगे? व्हाट डज बेनी डू? या दूसरे शब्दों में क्या पूछ सकते हैं? व्हाट इज बेनीज जॉब? व्हाट इज Benny job. Vanny's job. ओके, जॉब। जवाब क्या देंगे? He is a student. He is a student. अच्छा ठीक है, स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट Student. नहीं होता, डेंट नहीं करना है। स्टूडेंट, ड और न और ट के बीच में कोई आवाज नहीं आती। स्टूडेंट क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। Student. क्या बोलते हैं दोस्तों? A फिर से student. स्टूडेंट, स्टूडेंट। A student. फिर डेंट नहीं है, ड और न और ट के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट। Student. स्टूडेंट हाँ जी आकांक्षा, ऐसे आप सही कॉपी की आकांक्षा। ध्यान से सुनिए, ड न ट के बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए और आवाज ऐसी होनी चाहिए, स्टूडेंट। A student. स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है, बहुत हद तक सही है, लेकिन फिर से बताता हूँ, ड और न के बीच में डे करने की आदत बंद करिए। डे नहीं है वो, स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट धीरे धीरे सही हो जाएगा, डोंट वरी, आप धीरे धीरे सही कर लेंगे। ये सब इसलिए है क्योंकि आपको अच्छा सुनने का मौका नहीं मिला कभी। ओके ठीक है, अगर आप इसके जॉब के बारे में पूछना चाहेंगे तो कैसे पूछेंगे? इसका काम क्या है, इसका क्या जॉब है, कैसे पूछेंगे? What does What does Lily job? she is job? गड़बड़ कर रहे हो भाई, दो चीजों को मिक्स करने में तुम लोग महारत रखते हो ना। एक सिर इसका लो पैर उसका लो, मिक्स करके एक नया चीज बना दो। हाँ, मैंने सिखाया व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ब्रेंडा डू, तो कोई बोल रहा है व्हाट डज ब्रेंडाज जॉब, ये नया बनाया है। व्हाट इज ब्रेंडाज जॉब सिखाया था, व्हाट इज ब्रेंडाज जॉब। थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो बताओ कैसे पूछोगे, क्या नाम है इसका?
Lara. लारा। चलो बोलो, व्हाट इज लाराज जॉब? कैसे बोलोगे? What is Lara's job? What is Lara's job? व्हाट इज लाराज जॉब? और दूसरा तरीका क्या है पूछने का? What is she do? व्हाट डज लारा डू? ये Xiaomi Poco M कौन है भाई? Xiaomi Poco M2 Pro, जरा अनम्यूट करके बता दीजिए। अगर आप अगले बैच के स्टूडेंट हैं तो बता दूं कि अभी आपका क्लास शुरू नहीं हुआ। Xiaomi Poco M, चलिए हम कौन है घनश्याम आप? कुमार सर। कौन? फिर से नाम बताइए। घनश्याम। घनश्याम। जी जी। घनश्याम किस क्लास से? ओ अंडरस्टूड अंडरस्टूड। घनश्याम समझ गया मैं। घनश्याम आप दूसरे दिन आए आज शायद, इसीलिए थोड़ा देर लगा मुझे पहचानने में। कोई बात नहीं। तो जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर आप पूछना चाहते हैं क्या करती हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप पूछेंगे व्हाट डज लारा डू या व्हाट इज लाराज जॉब। आप ऐसे ही प्रैक्टिस सारे के बारे में करेंगे, ये पांचों के बारे में करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस मैं ये आपके क्लास के ग्रुप में डाल दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अरे रे रे रे, क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो बहुत गंदा हुआ। ये तो बहुत गंदा हुआ। ये तो जरा देखना ना, ग्रुप में देखना कैसी तस्वीर गई है दोस्तों। अच्छा देखो, कुछ और करता हूँ, रुको, वेट। इस बार शायद सही हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बंद करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं भेजू ना वो फोटो, तो प्लीज उसके साथ प्रैक्टिस करना, सबका नाम जानने का, सबका काम जानने का, सबकी उम्र जानने की, कैसे पूछेंगे। बाकी कल मैं सिखाऊंगा और ज्यादा, ओके। और रिकॉर्डिंग जरूर देखना, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ थोड़ी देर में, ओके। कल मिलते हैं हम लोग। ऑलराइट, बाय Bye bye. बाय सर। बाय बाय बाय।